में प्यार हो गया। और यहाँ हमें उनके कुछ पुराने मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। शाओची बोलती है कि अब फाइनली अब सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आज हम लोग शादी कर रहे हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं। वेडिंग शुरू होती है जब ब्राइड और ग्रूम दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रिंग पहनाने लगते हैं। और फांग यहाँ पर शाओची को उससे फायर की रिंग पहनाता है, जो कि सीजन 1 की शुरुआत में शाओची के ब्लड से बना था, जो देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। रिंग्स पहनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे इनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। शाओची का साथी टर्टल भी एकदम से हवा में उड़ जाता है और शाओची भी हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि उसके प्लेनेट के लोग उसे लेने के लिए आ गए थे। ये देखकर फांग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओची एकदम से बाहर से गायब हो जाती है और फांग उसे बचा नहीं पाता। जिसके बाद हम शाओची को उसके प्लेनेट की जेल में देखते हैं, जहाँ उसे सजा मिलने वाली थी, क्योंकि उसने अपने प्लेनेट के रूल्स के खिलाफ जाकर फांग से शादी की थी, जो कि एक पृथ्वीवासी है। शाओची को नहीं पता था कि उसे क्या सजा मिलने वाली है, इसीलिए फांग के साथ वाली अपनी सारी मेमोरीज को वो अपनी रिंग में स्टोर कर लेती है। अब हम उसके प्लेनेट के लोगों को देखते हैं, जो कि उसके लिए सजा डिसाइड कर रहे थे, कि तभी वहाँ पर एक एलियन आता है, जो उन लोगों को बोलता है कि शाओची को पनिश करने से कुछ नहीं होगा। इसमें शाओची की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो अर्थ के एक हार्मोन एलिमेंट से इफेक्ट हो गई थी। अर्थ पे एक फांग नाम का बंदा है, जिसने इस हार्मोन एलिमेंट को बहुत ही पावरफुल तरीके से डेवलप किया है, और उससे हमारे प्लैनेट को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि शाओची का इस्तेमाल करके हम उसे अर्थ पर भेजेंगे, ताकि वो उस हार्मोन एलिमेंट को यहाँ पर लेकर आ सके और हम उसकी स्टडी करें। अब ये एलियन जाकर शाओची की अर्थ वाली सारी मेमोरीज को मिटा देता है और उसका ग्रीन वॉश करके उसमें ये भर देता है कि फांग एक बुरा इंसान है, जिसने ये हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है। और जब वो अर्थ पर ड्यूटी कर रही थी, तो फांग ने उसे बुली करके उसे जबरदस्ती शादी कर ली। भले ही अब वो उसका हस्बैंड बन गया है, लेकिन फिर भी वो उसका दुश्मन है। और यहाँ ये पर्सन शाओची की पेट कोबरी को भी ह्यूमन फॉर्म में बदल देता है, जिसका नाम शाओबू होगा। जिसके बाद हम इन दोनों को अपनी स्पेसशिप पर देखते हैं, जहाँ ये अर्थ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी स्पेसशिप एक रॉक से टकरा जाती है और एक्सीडेंट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। अर्थ पर हम फांग को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी के कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए एक इवेंट में जा रहा था। इसी बीच शाओची भी अर्थ पर आ जाती है, और वो जैसे ही लैंड करने वाली थी, तभी उसकी ड्रेस एक पूल में जाकर अटक जाती है। जैसे ही फांग उसे देखता है, तो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, और शाओची सीधा उसके ऊपर जा गिरती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते। पर शाओची को फांग कुछ फेमिलियर लगता है, और वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है, जैसे कि वो उसे हमेशा से किया करती थी, क्योंकि उसे फांग की बॉडी की स्मेल काफी अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ पर फांग का असिस्टेंट मिस्टर हान आ जाता है, जो कि फांग को उसके नाम से बुलाता है। इसीलिए फांग शाओची को वहाँ से हटाकर उसके साथ चला जाता है, जिससे शाओची को पता चलता है कि अरे यही तो मिस्टर फांग है, और मैं तो इसकी वाइफ हूँ, तो भला ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे ही मुझे जानता ही ना हो। फांग अब लॉन्च इवेंट में जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती है। होस्टिया फांग की पर्सनल लाइफ के बारे में उससे कुछ सवाल करती है, तो फांग बता देता है कि वो सिंगल है, जो सुनकर शाओची को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो स्टेज पर जाकर सभी के सामने बोल देती है फांग सिंगल नहीं है, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी वाइफ हूँ। पर तभी वहाँ फांग की और भी फैन गर्ल्स आ जाती है, जो सभी बोलने लगती है कि मैं भी फांग की वाइफ हूँ। ये देखकर शाओची को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। हानिया इन सभी को हटाने लगता है और शाओची को भी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओची उसी वक्त टाइम रोककर फांग के पास जाती है, जहाँ वो जैसे ही उसे टच करती है, तो देखती है कि फांग तो अभी भी मूव कर रहा है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। इसीलिए वो सब कुछ सही करके वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अब हम घर पर फांग की डैड और स्टेप मॉम को देखते हैं, वो भी इस इवेंट को टीवी में देख रहे थे। स्टेप मॉम जो यहाँ पर अब भी नहीं बदली थी, और वो फांग की बुराई करने लगती है। तभी उन्हें ली का वीडियो कॉल आता है, जो कि स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया हुआ था, और यहाँ वो थोड़ी बातें करने के बाद भी खुलकर कॉल रख देता है कि उसे क्लास के लिए जाना है। पर हम देखते हैं कि वो तो एयरपोर्ट पर है। आगे हम शाओबू को भी एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि एक बेंच पर सो रही थी। तभी दो पुलिस वाले आकर उससे उसकी आईडी मांगते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। अब जैसे ही वो ली के सामने से गुजरती है, तो ली को लगता है कि वो पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो भी भागने लगता है। भागते भागते ये दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं, और यहाँ ली को पता चलता है कि पुलिस वाले तो इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आकर इनको पकड़ने वाले होते हैं, तो ये दोनों फिर से भाग जाते हैं, जहाँ ये दोनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। और क्योंकि यहाँ शाओबू ली के काफी क्लोज खड़ी हुई थी, तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक टर्टल में बदल जाती है। जब ली पुलिस वालों को चेक करके बाहर आता है, तो देखता है कि शाओबू तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है, और उसे वहाँ उसकी जगह एक टर्टल मिलता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं, जो कि फांग के घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि यहाँ तो उसकी एक भी चीज नहीं है, और सोचने लगती है कि शायद जब वो फांग को छोड़कर गई होगी, तो उसने उसका सारा सामान हटा दिया होगा। फिर वो यहाँ हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है, पर जैसे ही उसे यहाँ फांग के आने की